हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 की क्लास 8th के। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। हर एक सिचुएशन में क्या करना है, पुश और पुल होना चाहिए, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं पुश का एग्जाम्पल। जब हम कोई भी ड्रॉर को क्लोज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, जब हम वुडन बॉक्स को मूव करते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 2 एग्जाम्पल्स हो गए किसके, पुश के। अब यहाँ पर देखते हैं पुल के एग्जाम्पल। तो पुल के एग्जाम्पल क्या है, वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल बाय पुलिंग द रोप। तो जब हम पानी जो है कुएं से निकालते हैं, पुल करते हैं रोप को। ठीक है, तो ये क्या है, पुल का एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड क्या है, जो हॉर्स है वो पुल करते हैं कार्ट को। तो ये क्या है, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया पुल का। ओके, इसके साथ साथ आप यहाँ पे डोर का भी लिख सकते हैं। जब आप डोर को ओपन करते हैं तो तब भी क्या करते हैं, पुल करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज ए चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं ऐसी सिचुएशन के जिसके अंदर फोर्स अप्लाई होने पर चेंज हुई है शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका आंसर है व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन रबर बैंड। जब आप रबर बैंड पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, वो स्ट्रेच होता है। ठीक है, ये रबर बैंड था ऐसा, जब आप इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई की, उसकी शेप का क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी तरह से क्ले टू चेंज इट्स शेप, क्ले से हम क्या करते हैं, शेप को चेंज कर देते हैं, उसको मोल्ड कर करके। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं रोटी बनाने के एग्जाम्पल। ठीक है, या आटा गूंदने का एग्जाम्पल भी, कि जब हम डव को बनाते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होती है, शेप चेंज हो जाती है। ओके, चलिए, और जब हम बेलन से रोटी बनाते हैं तब भी क्या हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। ओके, सो अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक इन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर। तो फर्स्ट है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू। अगर आपको पानी निकालना है वेल से, कुएं से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, रोप को पुल करना पड़ेगा। जब आप रोप को पुल करोगे तभी जा कर के क्या होगा, पानी बाहर आ पाएगा कुएं से। ठीक है, ए चार्ज्ड बॉडी एंड अनचार्ज्ड बॉडी टूवर्ड्स इट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, एक जो चार्ज्ड बॉडी है और अनचार्ज्ड बॉडी अपनी तरफ क्या करती है, चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी का आंसर है अट्रैक्ट। फिर है सी, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू। अगर आपको कोई भी लोडेड ट्रॉली को मूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी का आंसर क्या है, पुश है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, पुश। नेक्स्ट है, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। अगर आप दोनों नॉर्थ पोल है, यानी कि दोनों एक ही तरह के आप कह सकते हो पोल है। ठीक है, अगर साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है तो एक ही तरह के पोल हैं, तो इसमें क्या होता है, जो मैग्नेट है वो क्या करती है, रेपल करती है। ठीक है, वो अट्रैक्ट नहीं करती है, वो क्या करती है, रेपल करती है। इस तरह से ये क्या है आपका, अगर ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, रेपल होंगे और ये दूर को भागेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अपोजिट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो डी का आंसर है रेपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो वाइल टेकिंग आर्म टू टारगेट। जो आर्चर है वो स्ट्रेच करते हैं बो को कोई भी टारगेट को एम करने के लिए। ठीक है, जो तीर है उसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। शी देन रिलीज द एरो, उसके बाद वो एरो को रिलीज करती है। विच बिगिन टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट, जो कि टारगेट की तरफ मूव करता है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन फिल अप्स गैप इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ये जो फिल अप्स दिए गए हैं इनको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका,
टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाई ए फोर्स दैट कैन चेंज इन इट्स। अगर जो बो है, जब हम तीर को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो जो आर्चर है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से शेप जो है चेंज हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, शेप। नेक्स्ट है द फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर टू स्ट्रेच द बो। और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है आर्चर तीर पर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मस्कुलर, उसकी वजह से कौन सी फोर्स यहाँ पर लग रही है, वो लगती है आपकी मस्कुलर फोर्स। आप अपने हाथों से लगा रहे हो ना वो फोर्स। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन द एरो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस तरह की फोर्स होगी जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज आ रहा है एरो में। ठीक है, ये क्या है, ये बो जो होता है वो तीर कमान सा नहीं होता, वो है, समझ रहे हो, आपने भी तो खेला होगा ना, ये इस तरह का वो तीर सा होता है, ये इस तरह का। तो ये बो है, जब आप इसको खींचोगे, इस पर तीर लगा करके इसे पीछे की तरफ खींचते हो ना, तो इसकी वजह से शेप चेंज होती है। इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रही है, और आप क्या कर रहे हो, इसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, उस तीर के आप क्या कर रहे हो, जो उसके ऊपर हम तीर लगा के जो खींच रहे हैं, उस तीर के आप क्या आ रहे हो, कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, तो फोर्स कौन सी है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। वाइल द एरो मूव टूवर्ड इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू। बेसिकली जब आप मूव करते हैं एरो को, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो फोर्स कौन सी होती है, किस कारण से होती है, तो होती है ग्रेविटी, और ये होती है ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th। इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and object on its act, state the effect of force in each case। तो फर्स्ट है स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन दी फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इस जूस। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट पर किस तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला एग्जांपल दिया गया है कि आप लेमन को क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं, उसके बाद उसका क्या निकल जाता है, जूस निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एजेंट कौन है, यहाँ पे एजेंट क्या, आपकी फिंगर्स हैं, ऑब्जेक्ट कौन है, लेमन है, और इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या कर रही है, चेंज कर रही है शेप ऑफ लेमन के अंदर। ठीक है, जब आप नींबू को किससे पकड़ोगे, एजेंट क्या है जिससे आप पकड़ रहे हो, जिसका आप यूज़ करके उस चीज़ को पकड़ रहे हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपकी फिंगर्स हो गई, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, लेमन हो गया, नींबू, और उसके बाद आप जब उसको निचोड़ दोगे तो उसकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी नींबू की। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब। जब आप टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट को बाहर निकालते हैं तो उस टाइम पे कौन एजेंट होता है, तो आपकी एजेंट क्या है, फिंगर ऑफ ए पर्सन स्क्वीजिंग द ट्यूब। ठीक है, तो आप अपने हाथों से ही तो निकालते हो ना ट्यूब से टूथपेस्ट को। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टूथपेस्ट ट्यूब हो गई। इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एज दी पेस्ट कमिंग आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा हमने, जब हमने पेस्ट का ढक्कन खोल के उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पेस्ट है वो बाहर निकल के आ रहा है ट्यूब से, तो उसके मतलब क्या है, उसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल इट्स अनदर एंड इज ऑन ए हुक फिक्स्ड टू ए वॉल। तो जो एक लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, यानी कि लोड हमने सस्पेंडेड किया हुआ है एक स्प्रिंग पर और दूसरे एंड पर हुक जो है वो फिक्स किया हुआ है दीवार पर। तो इसमें क्या है, जो लोड, जो एजेंट है वो क्या है, लोड सस्पेंडेड है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्प्रिंग है वो, और एफर्ट क्या है, एफर्ट आप यहाँ क्या देख रहे हो, जब आप यहाँ पर जो स्प्रिंग पे आपने जो तार टांगा हुआ है तो उसके ऊपर जब हम लोड रखते हैं कोई भी, ठीक है, तो उस लोड की वजह से उसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप। जो एथलीट है वो क्या कर रहा है, हाई जंप कर रहा है टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो एजेंट है वो क्या है, उसकी मसल्स हैं एथलीट की, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एथलीट खुद से ही, और इफेक्ट क्या होगा इसके अंदर, जो फोर्स चेंज हो रही है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एथलीट की। ठीक है, यानी कि फोर्स क्या कर रही है, जो एथलीट जो है यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन में आकर के क्या कर रहा है, अपनी फोर्स अप्लाई करके, यानी कि जो भाग के वो क्या कर रहा है, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लैक स्मिथ हैमर ए हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग ए टूल। जो ब्लैक स्मिथ है वो क्या कर रहा है, हॉट पीस ले रहा है आयरन का और उसके ऊपर हैमर से मार रहा है। ठीक है, व्हाइल मेकिंग ए टूल, जब वो कोई भी टूल बनाता है। ये चीज़ आपने भी देखी होगी,
गरम गरम लोहे पर हम क्या करते हैं, हैमर से मारते हैं और कोई भी शेप हम उसको दे देते हैं। सो हाउ डज फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो जो फोर्स ड्यू टू हैमरिंग कोज द चेंज इन शेप ऑफ आयरन, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रही है आयरन की। आयरन कैन बी मोल्डन इन द शेप टू रिक्वायर्ड टूल। तो आयरन क्या हो रहा है, मोल्ड होकर के शेप में चेंज हो रहा है, जो कि हमें रिक्वायर्ड चाहिए किसी भी टूल को बनाने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक इन्फ्लेटेड बैलून है, ठीक है। तो अगर आप एक फूले हुए बैलून को प्रेस करते हो वॉल पर, वॉल के अगेंस्ट, इट हैज़ बीन रब्ड विद ए सिंथेटिक पीस ऑफ क्लॉथ पेपर। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसको एक सिंथेटिक पीस ऑफ क्लॉथ पेपर पे उसको क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट बैलून स्टिक टू द वॉल। तो एक देखा गया कि जो बैलून है वो क्या हो गया, स्टिक हो गया। सबसे पहले तो आपने क्या किया, फूले हुए बैलून को प्रेस किया वॉल पर, उसके बाद आपने उसको रब कर दिया किस पर, सिंथेटिक, सॉरी इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, देखो आपका फूला हुआ बैलून है, फूले हुए बैलून को आपने क्या किया है, सबसे पहले तो आपने उसको रब किया है एक सिंथेटिक क्लॉथ पे और फिर उसको दीवार पर प्रेस कर दिया। तो आपने क्या देखा कि वो जो बैलून है वो क्या हो गया, दीवार पर चिपक गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम आ रही है, बैलून और वॉल के बीच में। तो हमने पढ़ा था ये जो रब्ड वाली जो फोर्स होती है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और अनचार्ज बॉडी उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि जो बॉडी है वो क्या हो गई है, चार्ज हो गई है, और यहाँ पर चार्ज होने की वजह से जो फोर्स लगेगी वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबोव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। तो आपको फोर्स बतानी है जो कि प्लास्टिक बकेट पर रखती है, जिसके अंदर अबोव ग्राउंड लेवल इन योर है, यानी कि जो पानी है वो भरा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से ऊपर तक। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। और यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि जो फोर्स है वो क्यों एक्ट नहीं कर रही है, क्यों उसकी चेंज नहीं कर रही है स्टेट ऑफ मोशन को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताना है नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लास्टिक बकेट। तो यहाँ से सबसे पहले कौन सा बताना पड़ेगा कि जो ग्राउंड लेवल से, जो आपने ग्राउंड लेवल से ऊपर जो पानी भरा हुआ है वो बकेट आपके हाथ में है, उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है। तो आपके हाथ में दैट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स, और कॉन्टैक्ट फोर्स में भी कौन सी फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ठीक है, उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है। दूसरा है कि वो जो पानी है वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि फोर्स मतलब वो जो पानी है वो उस बकेट में ही क्यों है, ठीक है, वो ऊपर क्यों नहीं उड़ रहा या उसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा, वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसको नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है, उसका पानी जो है, पानी के लेवल को वो नीचे ही अपनी तरफ ही खींच रही है, वो उसको ऊपर नहीं जाने दे रही है, ठीक है। सो बोथ द फोर्सेज डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज। तो दोनों तरह की जो फोर्सेज हैं वो चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन के अंदर, क्योंकि बोथ ऑफ देम एक्टिंग इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे जो मस्कुलर फोर्स है वो तो ऊपर की तरफ लग रही है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है, ग्रेविटी वाली जो फोर्स है उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरह की फोर्स लग रही है, और दोनों का इफेक्ट जो जा रहा है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो 2 रुपये आपने प्लस में लिए, 2 रुपये माइनस में कर दिए तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड, ठीक है, जब हम सैटेलाइट से कोई भी रॉकेट जो है लॉन्च करते हैं ऑर्बिट के अंदर, तो नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्च पैड। तो जैसे ही वो जो रॉकेट है वो लॉन्च पैड से इमीडिएटली लॉन्च होता है, लीव करता है उसको, यानी कि छोड़ता है, तो उस टाइम पे कौन सी फोर्स अप्लाई करती है। तो वहाँ पर जो फोर्स अप्लाई करती है वो 2 तरह की फोर्स वहाँ पे लगती है। एक तो है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, जो उसको नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगी, और ऊपर जो फोर्स लगेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगती है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर, ठीक है, एयर की जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी लगती है, ठीक है। ये 2 तरह की फोर्सेज उस पर अप्लाई होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर, जब आप जो ड्रॉपर होता है उसके पीछे क्या होता है, बल्ब होता है। देखा होगा आपने, ड्रॉपर से दवाई पी है कभी,
जो दवाई नहीं आती है उसके ऊपर जो ड्रॉपर होता है उसमें हम बूंद बूंद करके पीते हैं, तो उसके ऊपर पीछे जो होता है उसको हम बल्ब बोलते हैं, जो वो प्लास्टिक से का होता है, ठीक है। तो when we press the bulb of dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen escape in the form of bubbles। तो आप वहाँ पे क्या देखोगे कि जो when we press the bulb of a dropper, जब आप प्रेस करते हो बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विद इट्स नोज़ल, उसकी नोज़ल को बाहर रख के पानी के अंदर, अच्छा, बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि जब आप उसको ड्रॉपर को लोगे, ठीक है, आप उसको पानी में रखिए, तो जब आप उसे पानी में रखोगे तो आप क्या देखोगे कि उसमें से क्या निकल रहा है, एयर जो है वो क्या निकले, बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल रही है। वंस वी रिलीज द प्रेशर, जब आप प्रेशर को रिलीज करोगे तो उसके अंदर पानी क्या हो जाता है, फिल हो जाता है ड्रॉपर के अंदर। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, तो वो जो राइज हुआ है ड्रॉपर का, मतलब जो पानी है वो ड्रॉपर के अंदर गया है, वो किस वजह से गया है, ठीक है। प्रेशर ऑफ अर्थ की वजह से, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से, शेप और रबर बल्ब की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। देखो शेप ऑफ रबर बल्ब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी नहीं हो सकती है। तीसरा जो बचता है प्रेशर ऑफ वाटर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पर जो मेन आंसर आएगा या सही आंसर जो आएगा वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो जो पानी है वो उस ड्रॉपर के अंदर फिल हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप उसको पानी के अंदर वो बंद करते हो, मतलब उस जब हम भी खेलते थे ना, जब हम उसको बार बार ड्रॉपर को अगर हम पानी के अंदर बंद करें खोले तो क्या होता है, बुलबुले से बनने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जो एयर है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। तो एयर प्रेशर की वजह से जब आप उसको क्या करते हो, रिलीज़ करते हो प्रेशर बल्ब का, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वाटर जो है वो ड्रॉपर के अंदर फिल हो जाता है। दवाई भी तो हम ऐसे ही फिल करते हैं ना, पहले तो उसको प्रेस करेंगे फिर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो दवाई क्या हो जाएगी, इस ड्रॉपर के अंदर फिल हो जाती है और फिर हम उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप जिस भी पर्सन को देनी है उसको दे देते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क। अब आप इस होमवर्क को कर लीजिए और कल तक आप लोगों को दैट मीन्स ट्यूसडे वेडनेसडे, ओके वेडनेसडे का टाइम मैं आपको देती हूँ। वेडनेसडे तक आपको ये जो होमवर्क है मेरे को सेंड करना है गूगल क्लासरूम पर। और इसके साथ साथ आप अपनी क्लास के बच्चों को भी बोलिए कि आप लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए, मैम बोल रही हैं, वरना फिर बड़ी दिक्कत रहेगी उन लोगों को भी, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपका, इसको आपको कॉपी में करके मेरे को फ़ोटो खींच के PDF बना करके सेंड करना है गूगल क्लासरूम पे। जिसको भी दिक्कत है गूगल क्लासरूम में अपलोड करने के लिए वो मेरे को बताए, क्योंकि वहाँ पे मैंने वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं कि किस तरह से आपको अपलोड करना है गूगल क्लासरूम पर। ओके, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।